अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उस परेशानी से जल्द आपको निजात अता फ़रमाए। चलिए जी, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। उस कमेंट में आप हमें बताइए कि हमें कहाँ पे सुना जा रहा है और कहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, आप अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक यही है कि हम लेडीज़ हज़रात जो है ना, स्पेशली लेडीज़ हज़रात, जेंट्स भी, लेकिन लेडीज़ जो है स्पेशली, वो अपने घर का भी ख्याल कर लेती हैं, वो शौहर का ख्याल कर लेती हैं, बच्चों का कर लेती हैं, ससुराल का सबका ख्याल कर लेती हैं, लेकिन वो भूल जाती हैं तो सिर्फ अपनी ज़ात को। ठीक है, वो अपनी ज़ात के बारे में बात करना, यानी कि अपना ख्याल रखना, अपनी ग्रूमिंग के बारे में सब कुछ भूल जाती हैं, जबकि उन्हें अपने ज़ात पर भी फोकस करना चाहिए। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो लेडीज़ को जो है वो अपने लिए भी वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। उनके जो है वो स्किन हेल्दी होनी चाहिए, उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, उनके बाल जो है वो हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हम जो है ना भूल जाते हैं इन चीज़ों को। तो हमारे पास यानी कि अपने लिए वक्त ही नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। मेरे ख्याल में ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है और हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हमने ना सबसे पहले जो है वो अपनी रूटीन को ठीक करना होगा। यानी कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग आप उठेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो है वो कितना बड़ा चेंज आ रहा है। सुबह सुबह उठने से इंसान एक तो फ्रेश फील करता है, दूसरा जो है ये इंसान के लिए हेल्दी है। ठीक है, और तीसरा ये कि इंसान जो है वो अपने आप को अपनी रूटीन जो है, अपनी जो दिन भर के जो काम हैं वो टेंशन फ्री होके वो सारे टाइम पे जो है वो कर लेता है। ठीक है, और सबसे पहली बात नंबर पे जो होनी चाहिए वो तो ये कि ये शरई एतबार से जो है ना वो ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, हमें जल्दी उठना चाहिए। और जब हम जल्दी उठेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपनी जो है ना वो निहार मुँह पानी ज़रूर पीना चाहिए। ठीक है, वो पानी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद इसबगोल का छिलका लें, आप उसको पानी में डिप कर दें। मैं कहती हूँ कि ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। देखिए, ये जो हमारी जो नशो नुमा है, जो हमारी बॉडी है, हमारी स्किन है, हमारे बाल हैं, ये हर चीज़ का जो ताल्लुक़ है ना वो है हमारे स्टमक के साथ। अगर हमारा स्टमक जो है वो हेल्दी है, हमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, हम सब चीज़ें खा पी सकते हैं ईज़िली, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बिल्कुल ठीक है, तो उस एतबार से जो है वो हम हेल्दी रहेंगे। और हम मतलब होता है ना कि जब हमारा स्टमक ठीक नहीं होता तो हम ये नहीं खा पा रहे, हम दूध नहीं पी पा रहे, हम यानी कि ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पा रहे, या कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हम नहीं खा पा रहे, तो उससे क्या है, हमारी बॉडी को जो है वो नुकसान तो हो रहा है ना। तो ये जो इसबगोल का छिलका है ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, ये आपके स्टमक को बेहतरीन करने के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ टिप्स हैं आपके लिए कि हम लेडीज़ जो हैं घर में जो मौजूद हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं या मतलब वर्किंग वीमेंस भी हो सकती हैं, तो हमें कौन सी इजी टिप्स हैं जो हम करके अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप अपने बालों से शुरू कर लें। देखिए, जो बाल हैं वो इंसान की शख्सियत का आईनादार होते हैं। सीरियसली, अगर आपके बाल हेल्दी हैं, आपके बाल अच्छे हैं, तो उससे ना आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग किस्म का ही वो सुकून है, अलग किस्म की वाइब है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को चाँद लग जाते हैं अगर आपके बाल जो हैं वो खूबसूरत हैं। आप कोई भी हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हैं। तो बालों को हेल्दी करने के लिए आपको ऑयलिंग जो है वो ज़रूरी है। ये देसी टोटका है, ये यानी कि हमारे आबाओ अजदाद से चलता आ रहा है, तो ये बेहतरीन है, ये ज़बरदस्त है। लेकिन इसको इनर तौर पे जो है वो बेहतर करने के लिए आप डेली के 7 बादाम खाना जो है वो शुरू कर दें। 7 खा लें या 3 खा लें, 5 खा लें, जिनके जितना आप अफोर्ड कर सकें। ठीक है, हाँ, बाकी भी तो हमारे कितने एक्सपेंसेस हैं ना, तो हम अगर वो कर सकते हैं तो फिर यार थोड़ा बहुत हमें अपनी ज़ात के लिए भी तो करना ही चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, आप बादाम खाएं, उससे आपकी जो आई साइड है उस पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपकी आई साइड जो है वो फिट रह जाती है। और फिर उसके बाद हमारे जो बालों पे बड़ा असर पड़ता है। सीरियसली, आप ऐसे करेंगे, सरसों का ऑयल लें, आप उसमें मेथी दाना डालें, आप उसमें प्याज डालें और इसको अच्छे तरीके से आप पका लें। मैं कहती हूँ कि क्या लेवल ऑयल है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आपके बाल अगर मतलब आपको हेयर फॉल है या डैमेज हैं आपके हेयर्स,
ऐसा कोई भी इशू है तो आपके बाल जो है वो हेल्दी हो जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं फेस पे। ठीक है, फेस के लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त टिप है, वो ये कि आपने फेस पैक, हम किचन में काम करते हुए फेस पैक लगा सकते हैं यार, इसका कोई वो इतना बड़ा सीन नहीं है ना, इसके लिए हमें को बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के बैठना पड़ता है। नहीं नहीं, आप ये मुल्तानी मिट्टी होती है, मड मास्क जिसको बोलते हैं, आप वो लें। ठीक है, ड्राई वाली ले लें, उसके अंदर आप ये डालें, क्या कहते हैं, सॉरी, गुलाब का अर्क डालें, उसको मिक्स कर लें, बस ये 2 चीज़ें डाल लें। ठीक है, मिक्स करें और वो लगा लें। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो आप ऐसा करें कि हल्दी होती है टर्मेरिक, ठीक है, उसको आप रोस्ट कर लें तवे के ऊपर, जो जब डार्क ब्राउन कलर की हो जाए तो उसके बाद आप उसको निकालें, उसमें आप हनी ऐड कर लें। ठीक है, उसमें आप रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, तो उसको आप लगाएं, यकीन करें कि उसको इतना लेवल किस्म का रिज़ल्ट आता है कि मैं कहनी है छट गला दो। ठीक है, तो ये हम बर्तन वॉश करने लगे हैं नाश्ते के, उससे पहले हम ये पैक बना के फेस पे लगा लेते हैं आराम से। उसके बाद हम साथ साथ बर्तन वॉश करते रहते हैं और हमारा पैक भी ड्राई हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने हैंड्स एंड फीट्स। और ज़्यादातर लड़कियों का, लेडीज़ का ये बड़ा इशू होता है कि उनके नकल्स ब्लैक रहते हैं, उनके हैंड्स जो हैं वो फ्रेश नहीं होते, फीट्स जो हैं वो उनकी बॉडी के साथ मैच ही नहीं कर रहे होते। ठीक है, मुँह तो फिर भी क्रीम श्रीम में लगा के चिट्टा कर लेती हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है पार्ट्स जो है वो रह जाते हैं। तो ये जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, ठीक है, मैं आपको वही बताऊँगी जो कि मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ। इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, आपको कोई क्रीम श्रीम में लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, सिंपल आप लेमन जूस लें। ठीक है, उसके बाद उसमें आप रोज़ वाटर ऐड करें और उसके अंदर आप ये क्या कहते हैं उसको, ग्लिसरीन ऐड करें। ठीक है, सबसे ज़्यादा उसमें लेमन की क्वांटिटी होनी चाहिए, उससे कम जो है वो रोज़ वाटर की होनी चाहिए और उससे कम जो है वो ग्लिसरीन की होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी है ना, तो उससे बड़ा ही कोई चिपचिपा किस्म का सिस्टम बन जाता है अगर हम ग्लिसरीन ज़्यादा डाल दें। तो आप उसकी मतलब इस तरह से क्वांटिटी लेके उसको मिक्स करके एक जार में, एक स्प्रेयर में डाल के उसको रख लें और रात को आपने अपने हैंड्स और फीट्स पे लगा के सो जाना है। और बस एहतियात करनी है कि इसी लगा के, ये चीज़ लगा के आपने धूप में नहीं निकलना। बाकी ये फिट किस्म का टोटका है, मैं कहती हूँ हाथ और पाँव ऐसे नरम और बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं कि हमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बस ये थी मेरे पास कुछ चंद टिप्स। ठीक है, उसके अलावा हमें स्मार्ट रहने के लिए क्या करना है, हमें वॉक पे जो है वो ज़्यादातर फोकस करना चाहिए। ज़्यादा पानी पीना जो है वैसे ही स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ज़्यादा पानी पीना जो है वो फिटनेस के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ट्रस्ट में, आप ज़्यादा पानी पीते हैं ना, उसके आपकी बॉडी के जो फैट्स हैं वो बहुत रिलीज़ होते हैं। और अब तो गर्मी है, पसीना ज़्यादा से ज़्यादा आता है बंदे को। ठीक है, तो उससे हमारी बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन की भी चांस बन जाते हैं। तो आपको पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीना है ताकि आपको पसीना ज़्यादा आए और आपका फ़ैट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस हो सके, तो आप उससे फ़िट रहेंगे। ठीक है, वैसे तो मतलब फ़िट रहने की और बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो घरेलू ख़वातीन के लिए मुश्किल ना हो, अगर आपकी मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अगर आपकी टमी थोड़ी सी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है ना, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है कि आपने उसको चलते फिरते, स्पेशली जब यानी कि आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने सांस पीछे की तरफ खींच लेना है, यूँ करके कि आपका पेट पीछे की तरफ चला जाए। आपने तब तक करना है कि जब तक आप मतलब टफ़ फील नहीं कर रहे ख़ुद को, और जब आपको लगे कि अब मैं थक गई हूँ तो आप उसको रिलीज़ कर दें। उसके बाद आप ये फिर से करें, 3 से 4 दफ़ा आप इस तरह करें, तो आपको 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ये फ़र्क महसूस होगा कि आपकी टमी जो है वो पीछे जाना शुरू हो गई है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना, ये बिल्कुल अदरक की तरह होती है कि अगर हम इसको छोड़ देना इसके हाल पे, तो ये कहीं से भी कैसे भी फैलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बस ये थी जी हमारी कुछ सिंपल सी टिप्स, जो कि हमारी बहनों को, बेटियों को करने में प्रॉब्लम भी ना हो। अगर आप इतना भी कर लेंगे ना, तो यकीन करें कि आप अपने साथ इंसाफ करेंगे। ठीक है, पूरा दिन थका हारा बंदा शाम को घर आए और आते बीवी ऐसे चंगड़ी चुंगड़ी बनी हुई उसको मत्थे लगे, तो बेचारे का दिल जो है ना वो बुझ जाता है। तो लिहाजा अपने आप पे भी थोड़ा सा फोकस करें, अपनी साथ के लिए टाइम निकालें। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।